जब संसार का मनुष्य, संसार का मानव 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को जाता है, दुनिया में सारे तीर्थों के दर्शन किए, सारे कुंडों का स्नान किया, सारे सरोवरों का स्नान किया, पर जब 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जब संसार का मनुष्य दर्शन करने के लिए पहुंचता है, जाता है, वो एक उम्र है। बदलाव जीवन का एक नियम है और ये बदलाव चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पहले माता पिता अच्छे लगते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगते हैं, फिर पत्नी अच्छी लगती है, फिर बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर बहुएं अच्छी लगती हैं, फिर जब अंत समय आता है, कोई साथ नहीं देता, तब उस परमात्मा की याद आती है, तब फिर वो परमात्मा अच्छा लगने लगता है। फिर कोई और अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम क्षण में, उस अंतिम समय में वो परमात्मा का स्मरण याद आता है, वो परमात्मा याद आता है। जो अंतिम क्षण, जो अंतिम समय, उसमें परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब आपको शुगर की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं तुम्हारे माता पिता को थी क्या, तुम्हारे परिवार में किसी को थी क्या? मायके में, ससुराल में किसी को शुगर है तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आई। बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परिवार में किसी को है तो तुम्हारे को थोड़ी ना थोड़ी जरूर आई। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर है। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है, रोग माता पिता, माँ को शुगर थी, बच्चे को आई, पिताजी को शुगर थी, बच्चे को, माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को आए। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं, तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त। सोशल मीडिया पर आकर आप किसी को माँ और बहन की गाली दो, ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो,
आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार है, ये मेरे घर के संस्कार, ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन कर आराधना करना, साधना करना। हमको स्मरण में आ रहा है शिवांश तमोली की कथा। तमोली का मतलब ठहाका लगाकर हंसते रोज। और पार्वती जी उनसे पूछती, जब भी ये तमोली आता है, जब भी ये चौरसिया आता है और ये तमोली पान बेचने वाला तुम्हारे पास आकर दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, तुम इतनी तेज मुस्कुराते हो, क्यों? शिव जी कहते हैं पार्वती मैं तुझे क्या बताऊं, बोल नहीं सकता मैं कि ये क्यों हंसता। पार्वती जी ने कहा कालों का काल महाकाल, और जब कालों का काल महाकाल हंसे तो कोई बात साधारण नहीं हो सकती। सत्य बताओ, ये तमोली रोज आता है, दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, क्यों? शिव जी ने कहा पार्वती ये तमोली एक ऐसा तमोली है, मेरे इतने भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं, पर ये तमोली एक ऐसा है जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे रोज निमंत्रण देकर जाता है कि एक बार मेरी दुकान पर पान खाने जरूर आना। एक बार मेरी दुकान पर तुम पान खाने जरूर आना। पार्वती बस उसकी इसी निमंत्रण को मैं सुनकर हंसता हूं, इसी निमंत्रण को सुनकर मैं हंसता हूं। महाकाल राजा कहते हैं पार्वती दुनिया की रीति है, जो मुझे रोज निमंत्रण देता है, गले में मंगलसूत्र तक कहां चले गया, बैग था कहां गया, पर्स था कहां गया, मोबाइल तक कहां गया, सुध नहीं रही, ध्यान तो शिव में था। महाकाल राजा ने कहा लाओ पान दो, पान खाया, फिर चले गए, याद ही नहीं रहा। दिन निकलते गए, महाकाल राजा उस तमोली से खूब हंस मोल कर बात करने लगे। अब तो दोनों में ऐसी घुटने लगी कि जब महाकाल आते तमोली पान लगा कर दे देता, कभी कभी भगवान सुपारी ज़्यादा मांग लेते तो कभी कत्था ज़्यादा लगवा लेते, पर तमोली को पैसे की याद नहीं आती। पैसे की याद कब आती? जब महाकाल चले जाते। आज तमोली के पिताजी आ गए और तमोली के पिताजी आए और आकर बोले, वो खाकर चले जाता है तो उससे पैसा नहीं मांगता है, कल अगर पैसा नहीं मांगा तो सोच लो, और अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो कुछ गिरवे रख लेना, ठीक है। अब कल जैसे ही महाकाल राजा आए और मेरे महाकाल बाबा ने आकर कहा लाओ जरा पान दो, पान खाया और खाते से ही तमोली तो ध्यान भूल गया था, पर उसके पिताजी सामने खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, ले लेना। तमोली को याद आया, बाबा ए भैया लाओ जरा पान का पैसा दो। महाकाल राजा बोले पैसा वैसा तो हमारे जेब में रखते नहीं है, जप्ती भभूत में है खजाना कुबेर का, जब भभूत में करोड़ों का धन है तो जेब में पैसा कौन लेके चलता है, लेकर कौन? जप्ती भभूत में है खजाना, हे गंगाधार मुक्ति ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। अवंतिका नरेश भगवान उज्जैनी के राजा
मेरे काल अधिपति महाकाल राजा स्वयं कह रहे हैं, मेरी जेब में तो कुछ है नहीं क्योंकि मेरे पास जेब ही नहीं है, पैसा वैसा नहीं है। अब पिताजी इशारा कर कर कह रहे पैसा नहीं हो तो दूसरी चीज लगवा लेना, गिरवे लाओ पान दो। पान खाया, जितनी देर तक महाकाल वहां रहते पान खाते उतनी देर तक उसको पैसे की याद नहीं आती। तुम्हारे जैसी है, जल चढ़ाती है तब तक याद नहीं आती कि गले में चेन कहां गई, गले में मंगलसूत्र तक कहां चले गया, बैग था कहां गया, पर्स था कहां गया, मोबाइल था कहां गया, सुध नहीं रही। ध्यान तो शिव में था। महाकाल राजा ने कहा लाओ पान दो, पान खाया, फिर चले गए, याद ही नहीं रहा। दिन निकलते गए, महाकाल राजा उस तमोली से खूब हंस मोल कर बात करने लगे। अब तो दोनों में ऐसी घुटने लगी कि जब महाकाल आते तमोली पान लगा कर दे देता। कभी कभी भगवान सुपारी ज़्यादा मांग लेते तो कभी कत्था ज़्यादा लगवा लेते, पर तमोली को पैसे की याद नहीं आती। पैसे की याद कब आती? जब महाकाल चले जाते। आज तमोली के पिताजी आ गए और तमोली के पिताजी आए और आकर बोले, वो खाकर चले जाता है तो उससे पैसा नहीं मांगता है, कल अगर पैसा नहीं मांगा तो सोच लो, और अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो कुछ गिरवे रख लेना, ठीक है। अब कल जैसे ही महाकाल राजा आए और मेरे महाकाल बाबा ने आकर कहा लाओ जरा पान दो, पान खाया और खाते से ही तमोली तो ध्यान भूल गया था, पर उसके पिताजी सामने खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, ले लेना। तमोली को याद आया, बाबा ए भैया लाओ जरा पान का पैसा दो। महाकाल राजा बोले पैसा वैसा तो हमारी जेब में रखते नहीं है, तो देख रहे। महाकाल बाबा ने कहा लो ये एक कपड़ा है, तुम अपने पास रख लो, इसी को रख लो। मेरे बाबा ने अपने अंग का वस्त्र तमोली को दे दिया। रतन जड़े थे, हीरे जड़े थे, मोती लगे थे। कोई परखैया उसको परख सकता था कि उसमें कितने रतन थे, कितने हीरे थे, कितने मोती थे। अब तमोली के पास तो वस्त्र आ गया। पंडित जी ने सुबह मंदिर खोला, जैसे ही अवंतिका नाथ उज्जैनी नरेश महाकाल का जैसे मंदिर खोला तो जो कपड़े को लेकर महाकाल के मंदिर में पहुंच गए। कपड़ा कहा महाराज जी ये कपड़ा सब दूर ढूंढा जा रहा है, ये तो मेरे पास है, तुम्हें किसने दिया? तो कहा कोई 2 रोज मेरे यहाँ पान खाने आते थे, पैसे मंगे तो नहीं दिए, उन्होंने ये कपड़ा दे दिया। कपड़ा दे दिया? हाँ। ये कपड़ा दिया? हाँ। बात पहुंची कारागार में, तमोली को बंद करने लगे कि इसने ही ये कपड़ा चुराया होगा। जैसे ही कारागार में बंद करने वाले थे, इतने में भगवान तमोली ने महाकाल राजा से कहा बाबा मैंने तो तुमसे एक ही बार कहा था कि मेरा पूरा हिसाब कर जाओ, तुमने ऐसा हिसाब करा कि मुझे कारागार में पटक दिया। अब छुड़ाओ आके। महाकाल राजा मंदिर से बाहर निकले, कारागार के बाहर खड़े होकर कहते हैं ये मेरा ही भक्त है, मैंने ही अपना वस्त्र इसी को दिया। मेरा छुड़ा दिया। मेरे महाकाल बाबा जाने लगे, तमोली ने पीछे से आवाज लगाया रुक जा, हिसाब तो बराबर कर जा, हिसाब बराबर करो पहले। शंकर भगवान लौट कर आए नंदी के साथ में। तमोली बोल क्या हिसाब बराबर करूं, कितना धन दूं, कितना वैभव दूं? तमोली ने कहा हिसाब बराबर करने में केवल एक वर दे दो, जैसे आज मेरे लिए आप यहाँ आए हो, श्रावण का जब महीना हो, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आप अवंतिका नरेश बाहर निकल कर आए।
सबके, और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, तुम गणपति को लाना मेरे मकान। एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कुर्म पुराण के आवाज नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है। वही हम बोल रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। कुर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है, लकुलेश। जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका शरीर, मंदिर में न चंदन लगाया, न जल चढ़ाया, न धूप बत्ती लगाई, न अगरबत्ती लगाई, न दिया जलाया, न पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था। इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको वैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था। जब उस शिव के भक्त को वैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खप्पर लेकर धर्मराज, मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए, उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए, और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो। आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा, उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको वैकुंठ का ही मार्ग, उसको वैकुंठ का ही। शिव जी का नाम हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, ठीक हो जाए। लकुलेश डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब
आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है। और थोड़ा ध्यान देना, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र 7 दुर्वा, बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस मेरा नाम बीना राठौड़ है, मेरे पति का नाम महेश राठौड़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से हैं। हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से आए हैं। गुरुजी, अप्रैल 2024 में, अगस्त 2024 में मेरे पति को कैंसर की बीमारी हो गई। गले के और हृदय के पास में अन्न की नली में गठान हो गई, जो कि कैंसर की थी। डॉक्टर के अनुसार 3rd स्टेज का कैंसर था। 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा रेडिएशन कराना पड़ेगा, कीमो लेना पड़ेगा। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब मेरी सहेली ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसका रुद्राक्ष अगर सीहोर से लाया हुआ हो और जल में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस जल को अगर लिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम सीहोर आए, यहाँ से जल रुद्राक्ष लिया और उसको तांबे के कलश में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के जल को पिलाया। जितने भी भगवान शंकर के नाम बताए जाते हैं, एक तरीका बताया जाता है शिव जी की पूजन का, वो हमें फल देता। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे 22 साल से मुझे सांस की बीमारी थी। बाबा का जल चढ़ाकर आज बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से ठीक कर दिया। गुरुजी, 25 साल से पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। गुरुजी, मेरे पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। पानीपत के सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुए। दिल्ली दिखवाया, ठीक नहीं हुए। हर जगह का हम इलाज करा कर थक गए, पर 25 साल से वो बीमारी ठीक नहीं हुई सोराइसिस की। तब आपकी कथा टीवी पर सुनी और आपने कहा प्रदोष की कावड़ भराती है सीहोर की। सीवन नदी का जल लेकर हमने बाबा की कावड़ चढ़ाई और उस जल को पति को यहीं पर पति के शरीर पर लगाया। थोड़ा जल लेकर गए, रोज शरीर पर लगाया। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पति की 25 साल की बीमारी ठीक हो गई। आज मेरे पति की मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है, पानीपत के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, हमने 11 कथा के पंडाल में कथा सुनी है और बाबा ने सब संभाला। शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। शिव शिव है, वो साधारण नहीं। धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, अब मैं किससे कहूं? तब
वहीं से क्रतु ऋषि जा रहे थे। क्रतु ऋषि ने कहा, उत्कल क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो। महाराज मुझे श्राप लगा है एक ब्राह्मण का, मेरे घर में धन नहीं रहेगा, कंगाल हो गया, लक्ष्मी नहीं है। मैंने अपने नगर के सारे विद्वान ब्राह्मणों को, सारे पुरोहितों को, सारे विद्वत जन को बुलाकर पूछ लिया। सबने कह दिया तुम धनहीन हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो, तुम श्रीहीन हो गए हो। परसों की कथा में कहा था बुखार आएगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर बाथरूम ले जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुमको पलंग पर सुला देगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हें हाथ पकड़कर लोग खाना खिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग तुम्हें चाय पिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। समय खराब होने पर तो केवल एक देव आदित्य महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, बाकी का कोई नहीं। कुरुत ऋषि ने देखा कि उत्कल धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, सत्ताहीन हो गया, उसके पास में संपदा नहीं है। कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? क्या होगा उससे? लोग कहते हैं, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज़्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो, कथा में उसका मुख झूठा करो। उसका फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया, बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा? तब कुरुत ऋषि ने कहा एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तब एक दरवाजा खुला है, वो देव आदिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा कर। सास बहू की बड़ाई करे, भले बहू उसको कुछ दे ना दे, फिर भी वो कह दे मेरी बहू बहुत अच्छी, तो भी बहू एक ना एक दिन अच्छा भाव अपने मन में लेकर आती। उसका भजन, उसका स्मरण, उसकी कीर्तन, मेरे शंकर का बार बार जब हम विश्वास की बात करते हैं, शिव भी कहता है इतने लोग विश्वास से आए हैं, पूरा मंदिर प्रांगण भरा पड़ा है, इतने लोग विश्वास से आए हैं, और जब विश्वास इनके अंदर आ गया तो कुबेरेश्वर बाबा भी कहते हैं इसको खाली नहीं भेजूंगा, भरकर भेजूंगा। विश्वास वो कहते हैं ना, जब मेरी निंदा करी जाती है, जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब जिक्र मेरी प्रशंसा का होता है तो आहें भरी जाती है। सही में ऐसा हो गया, सही में लोगों की झोली भरा गई, सही में बाबा ने दुख दूर कर दिया, सही में ऐसा कर दिया। निंदा हुई तो ध्यान लगाकर सुना, ऐसा है महाराज, बाप रे, मैंने तो ऐसा सुना। और जब पत्र पढ़े जाते हैं, कोई तुम्हारे कानों में आकर कहता है मैं 3 साल से कथा सुन रही हूं और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, तब लोगों की आहें भरती। इतना दे देता। और भीड़ में तन्हाई
प्यार की गहराई में, दर्द में में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कई लोग कहते गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, खेल खत्म हुआ कि मिले। कितने लोग हैं क्रिकेट देखते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। देखते हो? क्रिकेट का खेल खत्म होता है, बाद में दोनों टीम हाथ मिलाती है। बोलो जम के, अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया, दोनों टीमें हाथ मिला। बोलो बोलो, सही है गलत है? कबड्डी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। हॉकी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। और अपना खेल खत्म हुआ, पितरों में मिलाया गया। क्रिकेट का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। जितने दुनिया के खेल हैं, जब वो खत्म होते हैं हाथ मिलाया जाता है। और इंसान का खेल जब खत्म होता है तो उसे पितरों में मिलाया जाता है। मिलाते तो जरूर, मिलाते। बोलो सही है गलत है? आखिरी में कहाँ मिलाएंगे? पितरों में मिलाएंगे। खेल खत्म, पितरों में मिला देंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी बिंदु वही है, अंतिम बिंदु वही है, बस उसी के पास जा, उसी के पास अंतिम। उसी के करीब में जाए, उसी के पास। पच्चीस साल से सोरायसिस की बीमारी थी। बाबा की पूरे शरीर में सोरायसिस था। कावड़ भरने आया, जल चढ़ाया बाबा ने, और बाबा की कृपा से अब 25 साल के बाद ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक बड़ा सुंदर पत्र है, देखिए।